अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4। सही है, जिसका नाम है लिंक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस। क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस मतलब आपके पास ये एक वेबसाइट है गूगल की। ठीक है, और इसके पास जो ये सारे नेविगेशन हुई हुई है, बॉटम नेविगेशन है, टॉप नेविगेशन है, इस पे क्लिक करने से इधर जा रहा है। सही है, किधर क्लिक करने से कहीं और जा रहा है। जो ये सारी चीजें जो है ना, लिंक्स से हो रही है। ठीक है, तो ये इधर से उधर कैसे जा रहा है, नेविगेट पेज नेविगेट कैसे कर रहा है, तो ये हम देखेंगे आज। ठीक। ओके। लिंकिंग टू अदर साइट्स। अदर साइट्स का क्या मतलब है? अगर मैं आऊं आगा खान की वेबसाइट पर, आगा खान की वेबसाइट पर, और इधर गया मैं। ठीक है, ये जो एक कुछ होते हैं आपकी वेबसाइट्स के अपनी नेविगेशन या आपके पेजेस। सही है। अगर उनके अलावा आपको अपनी वेबसाइट से किसी ऐसी जगह पर जाना है जो आपकी वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, लाइक यूट्यूब पे जाना है, फेसबुक पे जाना है, वो कैसे जाएंगे? ठीक है, उसको कहते हैं हम लिंकिंग टू अदर साइट्स। ठीक है, और फिर आपने किसी किसी जगह पर देखा होगा कि भाई के ईमेल भेजने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो वो जब उस पर क्लिक करता है आपके ईमेल पे, तो आपका ईमेल खुलकर आ जाता है जिस पे वो नेम लिखा आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आप यूज करोगे ईमेल लिंक्स। ठीक है, आते हैं नीचे। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा है, इसको पहले रिव्यू करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल पर आते हैं। लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट। मेरे पास एक स्कूल की वेबसाइट है, मैंने उस स्कूल से दूसरे स्कूल की वेबसाइट पर जाना है, ये कैसे करेंगे? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, लिंक्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज ऑन दी सेम वेबसाइट। एक वेबसाइट के अंदर आपके पास दो से ज्यादा पेजेस हैं, एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे, ये देखेंगे। ठीक। लिंक फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ वेब पेज टू अनदर पार्ट ऑफ द वेब पेज ऑन दी सेम पेज, क्या मतलब? हम आते हैं, मैंने एक वेबसाइट खोली। ठीक है, ये आपको बता रहा है कि भाई इसके पास ये नेविगेशन हैं। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो वो उस सेक्शन पे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है? सही है, तो ये हम देखेंगे। और ये आपके पास एक लास्ट में एरो आ रहा है। ठीक है, इस पे अगर आप क्लिक करो तो वो आपको टॉप पे ले जाता है, ये कैसे हो रहा है ये भी हम देखेंगे। सही है, पॉइंट नंबर 3। नंबर 4, लिंक दैट ओपन इन अ न्यू ब्राउजर विंडो। जिस कभी किसी लिंक पे आप क्लिक करते हो तो वो एक न्यू टैब पे ओपन होता है। सही है, ये कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। लिंक्स दैट स्टार्ट अप विथ योर ईमेल प्रोग्राम एंड एड्रेस अ न्यू ईमेल टू समवन। ईमेल पे क्लिक करेंगे, वो आपके ईमेल पे खुल जाए और फिर आप उसको ईमेल भेज सकते हो। ठीक है, ये भी हम देखेंगे। एट द एंड ऑफ द क्लास आप कुछ इस तरह का बनाओगे, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, हम वापस आते हैं नीचे। सही है, राइटिंग लिंक्स क्या कह रहे हैं? लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग द यूजिंग द ए एलिमेंट। ए एलिमेंट, आपने जितने अभी तक टैग्स पढ़े हैं, एलिमेंट्स पढ़े हैं, लिंक्स को बनाने के लिए आप पढ़ोगे, यूज करोगे ए का एलिमेंट। ठीक है। ओके, अगर आप, ठीक है, users can click on anything between the opening a tag and a closing a tag. You specify which page you want to link to the href attribute. Yes. ठीक है, अगर आपने, जब भी आप जो है कि आपने एक चीज को आपने लिंक बनाना है, ठीक है, किसी भी चीज को आपने लिंक बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपका ए का टैग है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसके बीच में लिखना होगा। तब आप उस पर क्लिक करोगे और आपने जो एड्रेस दिया होगा वो उस लोकेशन पर जाएगा। ठीक है, अभी हम इन सब मैं थ्योरी बता रहा हूँ, उसके बाद हम इन सबको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, ओके। दिस इज द पेज लिंकिंग। सही है, वापस आते हैं। ठीक है, उन्होंने शुरू किया है, हम भी स्टार्ट करते हैं अपना।
फाइल नेम क्या रखेंगे? index.html .html। सही है। बॉयलर प्लेट के लिए मैंने आपको कोड बताया था, हम शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे और फिर टैब दबाएंगे, वो हमें कुछ बॉयलर प्लेट बना के दे देगा और उसमें से इररिलेवेंट आइटम्स जो नॉट नेसेसरी हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। ये 3 मेटा के टैग्स मुझे नहीं चाहिए, मैंने इसको हटा दिया। और ये ऊपर का जो टैग है मुझे ये भी नहीं चाहिए। HTML में ये भी है, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। सबको नजर आ रहा है? दिख रहा है सबको? ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास 3 CLASS-3। ठीक है, एक H1 का टैग बना लेता हूँ, लर्निंग लिंक्स। सही है। लास्ट क्लास में हमने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट सबको याद है? ठीक है, ओके। मैं एक सबसे पहले तो चलो एक नॉर्मल लिंक बनाता हूँ। लिंक के लिए मुझे लिखना पड़ेगा ए टैग। सही है, ए टैग मैंने लिख लिया और उसके बाद इसके अंदर मुझे लिखना है वो जिस पे क्लिक करे तो वो वहां पर जाए। ठीक है, मैंने इसके अंदर लिख दिया गो टू गूगल। ठीक है, सेव करते हैं और जाकर आउटपुट देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, किस तरह बता रहा है या नहीं भी बता रहा। कॉपी बात किया, कंट्रोल टी, रिफ्रेश। ठीक है, प्लस। और वो मेरे पास कुछ इस तरह का लिंक बनकर आया है। वो मेरे ख्याल से सही लिंक अभी नहीं बना है, क्योंकि जब आप कोई भी लिंक टैग बनाओगे तो वो आपको आइकन कर्सर टाइप का दिखाएगा। अभी वो कर्सर टाइप का नहीं दिखा रहा, डेट मीन्स ये लिंक सही नहीं बना है। सही है, वो लिंक सही कैसे बनेगा? आपने चीजें बिल्कुल सही लगाई हैं। अब आपको पढ़ना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स के बारे में। एट्रीब्यूट्स ये होते हैं किसी भी एलिमेंट की कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन। सही है, मुझे ए के जो एलिमेंट जो मैंने यूज किया है, मुझे इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करनी है ताकि मैं उसको बताऊं भाई आपको ये मिले तो ऐसा करो। ए के एक में एक एट्रीब्यूट यूज होता है ए के एलिमेंट में, जिसका नाम है आपके पास एचरेफ। एचरेफ क्या करता है? हाइपर रेफरेंस। इसके अंदर आप जो लिंक दोगे वो उस लिंक पे आपको लेकर जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर आता हूं, गूगल का लिंक कॉपी करता हूं। इस लिंक को मैंने कॉपी किया, वापस आता हूं और एचरेफ के अंदर मैंने वो लिंक दे दिया जो गूगल का यूआरएल है। ठीक है, सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करते हैं। अब आपके पास वो जो लिंक है वो लीगल लिंक लग रहा है, क्योंकि वो बता रहा है, उसका कलर भी ब्लू हो जाएगा और वो अंडरलाइन भी बता रहा है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो वो आपको गूगल के पेज पर लेके जा रहा है। क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया लिंकिंग टू अदर साइट्स। अपनी वेबसाइट से अदर साइट्स, मतलब जो आपकी वेबसाइट्स का हिस्सा नहीं है, उन साइट्स पे कैसे जाएं? ऐसे जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं ये जो मैंने एट्रीब्यूट के बारे में आपको बताया था एचरेफ, ये क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे अभी कोई भी नाम लिखूं, अपना नाम लिख रहा हूं, तो उससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन ला कर दे रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा लिंक, ठीक है, जिस पे क्लिक होकर वो आपको कहीं लेकर जाए, दैट मीन्स उसके पीछे एट्रीब्यूट यूज हुआ है किसका? एचरेफ का। सही है, तो एक टैग में हमने एचरेफ को यूज किया है और उसमें हमने जो यूआरएल बताया है उसके बिहाफ पर वो हमें वहां लेकर जा रहा है। ठीक है, इसको कमेंट करता हूं, मैं एक लिस्ट बना लेता हूं ताकि हम मल्टीपल लिंक्स को भी लगा के देख सकें। यूएल, यूएल के अंदर क्या बनाएंगे? एल आई बनाएंगे। सही है, एल आई 3 बनाने हो तो मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3। ठीक, मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार करी है। सही है, और उसके अंदर मैं यूज करूंगा लिंक्स। एक अटैक मैंने इसके अंदर यूज किया,
और इसके अंदर मैंने बता दिया गूगल, कॉपी करते हैं इसको, यूट्यूब, और तीसरा हम बता देते हैं इसको गिटहब। THU, गिटहब। ठीक है। एचरेफ का जो एट्रीब्यूट यूज हो रहा है यहाँ, हम हर रेलिवेंट जो हमने यूज किया हुआ होगा कंटेंट, उसका पाथ देंगे। वापस आता हूँ, गिटहब का ले लेते हैं सबसे पहले। ये गिटहब का आ गया, सही है। ठीक है, ये आपके पास गूगल का आ गया। ठीक ठीक है, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? सबको क्लियर है? ठीक है, सेव करते हैं और वापस आते हैं, कॉपी पास, गोल्ड टीवी। ठीक है, अब मेरे पास लिस्ट में 3 लिंक्स क्रिएट होकर आए हैं, जो अभी मैंने यूएल और एल आई की मदद से क्रिएट की। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, उनको राइट क्लिक करके खोल लेता हूँ ताकि मेरी फाइल कहीं ना जाए। मैंने ओपन लिंक के न्यू टैब किया तो वो मुझे गूगल पर लेके जा रहा है। डब्ल्यू, वापस आते हैं, यूट्यूब पर क्लिक करते हैं तो वो मुझे बिल्कुल सही पेज पर लेके जा रहा है। ठीक, और गिटहब पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे गिटहब के पेज पर लेके जा रहा है। ठीक है, तो बेसिक लिंकिंग जो आपकी HTML में आपको मिलती है वो ये है। क्लियर है सबको? किसी का कोई सवाल? ठीक है, उसने भी आपको जो एग्जाम्पल करके दिखाई है, एक लिस्ट बनाई है उसने ए टैग के जरिए, अगर आप उसको गौर से देखो तो। ठीक है, एल आई के अंदर उन्होंने यूज किया हुआ है ए के टैग को, और एम्पायर के अंदर उन्होंने एचरेफ के अंदर एट्रीब्यूट में वो टैग यूज किया है जिस लिंक पर उनको जाना है। ठीक, अच्छा, यानी लिंक, ठीक है। ओके यार, यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन आया हुआ है और वो बहुत जबरदस्त है और वो आपसे लाजमी पूछा जाएगा, उसको पहले पढ़ लेते हैं। मैंने अभी जो वेबसाइट खोली थी उसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, ये इस वेबसाइट के पेजेस हैं, होम, अबाउट, दिस, फीचर्स, ये वगैरह ETC। ठीक है, अबाउट पे क्लिक करा तो वो उस सेक्शन पे लेके जा रहा है, ये इस वेबसाइट का हिस्सा है। ठीक है, तो ये फैलाएंगे जो आपके वेबसाइट्स के सेम सेक्शंस हो, सेम पेजेस हो। सही है, दैट इज कॉल्ड relative URL, दैट इज कॉल्ड relative URL। और जो आपकी वेबसाइट में ऐसे लिंक्स लगे हुए हों जो आपकी वेबसाइट से कहीं और ले जाएं, यूट्यूब पे ले जाएं, गूगल पे ले जाएं, किसी और आपकी वेबसाइट से हट के डोमेन पे ले जाएं, डोमेन मतलब ये जो आपका है, सही है, .com के बाद जो आपका आता है। ठीक है, किसी ऐसी जगह पे ले जाएं तो वो आपके कहलाते हैं एब्सोल्यूट URLs। अभी हमने जो एग्जाम्पल करी है,
अभी मैंने जो एग्जाम्पल करके दिखाई है, बात करते हैं इसको, कंट्रोल टी होती, सही है। ये एग्जाम्पल है आपके पास एब्सोल्यूट यूआरएल की। मैं जिस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ वो आपको आपकी वेबसाइट से हट कर लेकर जा रहा है, सही है, सेम पेजेस पर नहीं लेकर जा रहा है, ठीक है। तो गूगल आपकी वेबसाइट का हिस्सा नहीं है, तो ये कहलाता है आपके पास एब्सोल्यूट यूआरएल। एचटीएमएल का जब भी आपके पास इंटरव्यू होगा तो आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज रिलेटिव यूआरएल और एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक है। रिलेटिव यूआरएल के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने वेब अपनी साइट के सेम पेजेस पर तो अभी हम गए ही नहीं है, अभी हम सिर्फ उन पर गए हैं जो एक्सटर्नल पेजेस हैं। अच्छा, अब वो बता रहे हैं लिंकिंग टू दी अदर पेजेस ऑन दी सेम साइट, ये कैसे जाएंगे, ठीक है। तो उसको वो बता रहा है व्हेन यू लिंकिंग टू दी अदर पेजेस विद इन द सेम साइट यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द डोमेन नेम इन द यूआरएल, यू कैन नॉट यूज अ शॉर्ट हैंड नोन एज रिलेटिव यूआरएल, ठीक है। जो वेबसाइट से हटकर होगा, जो बाहर का डोमेन नेम के साथ यूज हो रहा होगा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट यूआरएल। और जो आपकी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल हो रहा होगा, ठीक है, आप उसको बोलोगे रिलेटिव यूआरएल। रिलेटिव यूआरएल, एब्सोल्यूट यूआरएल, सबको क्लियर है? ओके। अच्छा, अब जो है मैं कुछ इस तरह का बनाता हूँ एक यूएल, और उसके अंदर हम पेजेस बनाएंगे होम का, अबाउट का, मूवीज का और कॉन्टेक्ट का। आओ उसको बनाते हैं। इसको मैं यहाँ से, चलो ठीक है, इसको रहने देते हैं, सही है। इस यूआरएल को मैं कमिट कर देता हूँ, यूएल को, और यहाँ पर मैं एक नया यूएल बनाता हूँ। यूएल ए यूएल के अंदर li × 4, सही है। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सबको याद है, सबको क्लियर है? ओके। अब मेरे पास जो सबसे पहला पेज होगा, ठीक है, उसका नाम मैंने रख दिया होम, ठीक है। अब हम किसी एक्सटर्नल साइट पर नहीं जा रहे, अब हम अपनी वेबसाइट के सेम पेजेस पर जा रहे हैं। होम, और मैंने रख दिया अबाउट, ABOUT, ठीक, कॉन्टैक्ट और अदर, गलत लिख रहा हूँ, ए यूज करेंगे पहले, इसके अंदर लिखेंगे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और अदर। सेव किया और आते हैं वापस, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास उसने कुछ लिंक्स बनाकर दे दिए हैं। आपको मैं हाजिर दिमाग रहने को कहूंगा यहाँ के लिए, इस सेक्शन को देखना जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ किस पे, होम पर, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा। अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। किसी पे भी क्लिक कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ href का एट्रीब्यूट एम्प्टी है, सही है। ओके, मैंने मैं ऐसा करता हूँ, ये मेरी इंडेक्स की फाइल बनी हुई है, सही है। यहाँ पर 4 और फाइल्स बना देता हूँ, किस नेम की, ये जो मैंने ये बनाए हुए हैं, और फिर उनको आपस में एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आया होम, HOME.HTML, सही है। एक और बनाते हैं, about.html, सही है। उसके बाद other.html, सही है। और कौन सा बनाना था, contact.html,
सही, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी। ठीक है, मेरे पास होम है, अबाउट है, कॉन्टैक्ट है और अदर है। ठीक है, इनमें जल्दी जल्दी से पेजेस रेंडर करते हैं। ये बनाया मैंने, और यहाँ पर आके इस वाले इर्रेलेवेंट डेटा को रिमूव करते हैं। इसको भी हटा देता हूँ मैं, और इसको भी हटा देता हूँ, और शिफ्ट एफ। सही है, और टाइटल में हम इसको बता देते हैं होम, और यहाँ पर एक H1 दे देंगे, वेलकम टू होम स्क्रीन। क्लियर है, इसमें कोई मसला तो नहीं है, सबको क्लियर है? बोले कॉपी सेव, और अब आते हैं अबाउट पे, ABOUT, कॉपी किया, सेव, कॉन्टैक्ट वी, ठीक, TONTAC, कॉन्टैक्ट, कंट्रोल सेव AC, और अदर पर आ गया। अदर, वेलकम टू अदर फ्री, सेव। और अब मैं आ जाता हूँ अपनी मेन फाइल में, विच इज index.html, जिसपे हमने लिखा हुआ है लर्निंग लिंक्स, और एक H2 भी यहाँ पे बना देते हैं, जिसमें हमने लिख दिया मेन फाइल। सही है, जो भी नेविगेशन हो रही है, नेविगेशन मतलब इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, पेज डिफरेंट पेजेस में इधर से उधर जाना। ठीक है, वहां पे मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली हुई है मेन फाइल। सही है, अच्छा, अब मुझे इस वाली फाइल से मेन पेज से जाना है होम पर। सही है, वो कैसे जाएंगे? आप अगर अपनी डायरेक्टरी को देखो, डायरेक्टरी क्या होती है, ये आप नेविगेशन बार देख रहे हो जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आपके जो फोल्डर की ये वाली नेविगेशन बार होती है, जिसमें वो आपको क्या बता रहा है, डिस्क पीसी के फोल्डर के अंदर लोकल डिस्क G है, उसके अंदर TZ बैच 4 है, फिर HTML का फोल्डर है, फिर क्लास 3 है, दिस इज कॉल्ड रूट डायरेक्टरी। सही है, ये आपके फोल्डर की डायरेक्टरी होती है। ठीक है, इसमें आपने जब भी सेम साइट्स पर जाना होगा ना, तो आपको खेलना होगा डायरेक्टरी से। अभी हम आएंगे डायरेक्टरी पर। मुझे देखना है मेरी करंट डायरेक्टरी पर, क्या मतलब करंट लोकेशन पर, किसके फोल्डर की जो मेरी करंट डायरेक्टरी रखी हुई है, ये यानी कि यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए मेरे पास क्या है, आपको यूज करना पड़ेगा, ये हम अभी पढ़ेंगे लेकिन मैं अभी से पढ़ा रहा हूँ। डॉट स्लैश, डॉट स्लैश आपको बताएगा कि आपकी जो फोल्डर की करंट डायरेक्टरी है, वहां पर ये तमाम फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, जिसको मर्जी एक्सेस करना है आप कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं, मैंने यहाँ पे दे दिया home.html, और अभी हम बाकियों को नहीं देख रहे, मैं सेव करके वापस जाता हूँ, रिफ्रेश किया। सही है, अब आप देख सकते हो होम का जो मेरा ए का एलिमेंट है, इंस्टेड ऑफ बाकी, वो थोड़ा सा ज्यादा ब्लू है, क्योंकि उसको पता है कि भाई ए का जो मेरा href है, उसके अंदर डेटा रखा हुआ है। मैं इस पे अगर क्लिक करता हूं तो वो मुझे सक्सेसफुली वेलकम टू होम स्क्रीन पर लेके जा रहा है। अगर आपने गौर नहीं किया तो दोबारा करो, वापस आता हूं और इसको देखना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है लास्ट में, index.html। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, होम पर आ चुका है, और अब अगर आप इसके लास्ट में देखो तो वो आपको वहां पर बता रहा है home.html। क्लियर है? सही है, तो एक तरीका तो हो गया ये। ठीक है, थोड़ा सा और आसान करते हैं, वैसे जो हमने बताया ये है, हम यूज इसी को करेंगे। ठीक है, लेकिन अब अगर आपको पता है कि मुझे पता है कि मेरी होम डायरेक्टरी में क्या रखा हुआ है, मैं यहाँ से डायरेक्ट देख सकता हूँ कि भाई होम की फाइल रखी हुई है ना, तो मुझे डॉट स्लैश लगाने की अगर नीड नहीं है तो मैं नहीं लगाता हूँ, लिख देता हूँ डायरेक्ट home.html। अब जलाकर देख लेते हैं, सेव किया,
रिफ्रेश, सेम वर्कर, ठीक है। लेकिन आपके लिए गुड गुड प्रैक्टिस और बेस्ट रिकमेंडेशन यही है, जिसपे आपको सजेशन भी पता चले, वो ये है कि आप चेक करो, वो आपको खुद बताए कि करंट डायरेक्टरी में क्या रखा हुआ है, वो आपको पता चलेगा डॉट स्लैश से, ठीक है। वो आपको ये चीजें बता रहा है, होम डॉट एचटीएमएल हमने यहां लगा दिया। अबाउट पर आते हैं, डॉट स्लैश अबाउट डॉट एचटीएमएल। कॉन्टैक्ट पर आते हैं, डॉट स्लैश कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। अदर पर आते हैं, डॉट स्लैश अदर डॉट एचटीएमएल। सेव करते हैं, वन बाय वन सब पे जाकर देखते हैं। रिफ्रेश, ठीक है। होम पर हम जा चुके हैं। आपको फाइल के आउटपुट के साथ साथ आपको इसको भी चेक करना है, किसको, जो आपका लिंक है ऊपर, इसको इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ है। अबाउट पर हम जाते हैं, ठीक है। अबाउट का डेटा रेंडर हो चुका है और हमारे पास अबाउट डॉट एचटीएमएल लिखा हुआ आ रहा है। वापस आते हैं, कॉन्टैक्ट बिल्कुल सही काम कर रहा है, कॉन्टैक्ट डॉट एचटीएमएल। वापस आते हैं, अदर अदर डॉट एचटीएमएल। दैट इज कॉल्ड रिलेटिव यूआरएल। अदर पेजेस नहीं है, आपके वेबसाइट के पेजेस हैं, उन पे लिंकिंग जब लगी हुई होगी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव यूआरएल। सबको क्लियर है? ओके, बुक की तरफ थोड़ा आते हैं। सही है, देख लेते हैं वो क्या कह रहे हैं इंग्लिश में। व्हेन लिंकिंग टू अदर पेजेस विद इन द सेम साइट, आपकी ही साइट के, यू कैन यूज रिलेटिव यूआरएल्स। these are like a shorthand version of absolute url because you do not need to specify the domain name। क्योंकि आपको डोमेन नेम में क्या बताना पड़ रहा था, जो भी आपका डोमेन और उसका डॉट कॉम था, ये डोमेन नेम होता है। सही है, जिस चीज की लास्ट में डॉट कॉम आ रहा है, डॉट ओ आर जी आ रहा है, डॉट नेट आ रहा है, वो आपका डोमेन नेम कहलाता है, ठीक है। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स जो अभी मैं बता रहा था, ठीक है, मुझे पता था वो आने वाला है, ठीक है। हाँ, सही है। तो ये आपका, इन्होंने बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर डिजाइन करके दिखाया है, थोड़ा सा लाइट है, ठीक है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसको गौर से देखो, थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ, ठीक है। द एग्जाम, इनके पास एग्जाम्पल आर्ट्स करके एक इनके पास मेन फोल्डर है, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल। सही है, नजर आ रहा है सबको, ठीक है। उसके अंदर अगर आप जाओ, उसको गौर से देखो, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के बराबर में उसके पास एक इमेजेस का फोल्डर है। इमेजेस को खैर अभी हम इग्नोर करते हैं। एक फोल्डर है मूवीज का, मूवीज के अंदर उसके पास एक फोल्डर है सिनेमा का, और उसके अंदर उसके पास तीन फाइल्स हैं, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, रिव्यू, लिस्टिंग, ठीक है। और इस सिनेमा के जो आप फोल्डर था, उसके बराबर में उसके पास एक डीवीडी का फोल्डर है, ठीक है। और मूवीज का जो सिबलिंग फोल्डर है म्यूजिक, ठीक है। इंस्टेड ऑफ इसको समझाने से मैं आपको ये आउटपुट करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आए, ठीक है। हम आते हैं, इसी को यूज करेंगे लेकिन नए तरीके से, ठीक है। सेव करता हूँ, इस फोल्डर को मैं बंद करता हूँ और दोबारा एक फोल्डर बना लेते हैं। लिंक्स, सही है, विद कोड, इंडेक्स डॉट और डेफ, लिंक्स। और यहाँ पर हम यूज करेंगे h1, यूएल, यूएल के अंदर li मल्टीप्लाई
होम, अबाउट और प्रोफाइल। सही है। और उसके बाद टाइमलाइन। ठीक है, सेव करते हैं और अब हम जाते हैं इसकी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को खुद से डेवलप करते हैं। मेरे पास अभी जो करंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है फाइल का, अगर मैं इसको रेंडर भी कर देता हूँ, फिर गलत बना। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरह आ रहा है। सही है, नो इशू। अब हम इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, आपके पास जब भी आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह ताला काम करोगे, एक ही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे सारा डेटा नहीं पड़ा हुआ करेगा। मैं आपको एक हल्का सा अपने काम का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दिखाता हूँ फोल्डर का, ताकि आपको पता चले कुछ ना कुछ इस तरह का होगा। जरूरी नहीं है ये हो, लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह का होगा। सही है, ये फोल्डर है जिस करंट प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। सही है, जिसके अंदर कुछ इस तरीके के फोल्डर हैं, फिर कुछ इस तरीके के फोल्डर हैं, और इस तरह फोल्डर्स के अंदर अंदर फोल्डर्स हैं। तो ये सारे लिंक्स आपस में जो एसोसिएटेड है ना, रिलेटिव यूआरएल से एसोसिएटेड है। ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ने लगे। ठीक, मैं आया यहाँ पर, मैं एक फोल्डर बनाऊंगा। फोल्डर बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक, आप यहाँ से आके न्यू फोल्डर लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अबाउट। ठीक, ABOUT, अबाउट। ठीक, और उसके बाद मेरे पास क्या नजर आ रहा है, प्रोफाइल। अबाउट के, सपोज कर लेते हैं कि प्रोफाइल जो है वो अबाउट के अंदर है। ठीक है, ओके, ऐसा सपोज कर लेते हैं। अबाउट के अंदर है, इसके अंदर हमारे पास एक फोल्डर है प्रोफाइल का, PROFI है। ठीक, वापस आते हैं। सही है, ये हमारी index.html है, उसके अंदर हमारा अबाउट का फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक बनाया हुआ है प्रोफाइल का फोल्डर, और इसके बराबर में एक बना लेता हूँ किसका, टाइमलाइन का फोल्डर, कंट्रोल शिफ्ट एंड टाइमलाइन। सही है, वापस आते हैं और इनकी जो फाइल्स हैं उनको, उनके अंदर फाइल्स बना लेते हैं। मेरे पास अगर करंट डायरेक्टरी पे आप देखो तो मेरे पास दो फोल्डर बता रहा है, जिसमें एक अबाउट है, एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन पे मैंने क्लिक किया। सही है, जिस फोल्डर में आपको फाइल बनानी होगी सबसे पहले आप उस पर क्लिक करोगे, ताकि जब एरो नीचे हो, डेट मीन्स ये फोल्डर अब एक्टिव है। सही है, अब मैंने अगर इस पे फाइल बनाई तो इसका नाम मैं दे सकता हूँ timeline.html। सही है, ये हो गया। अबाउट को अगर मैं एक्टिव करूं, वो मुझे बता रहा है कि उसके अंदर एक और फोल्डर है प्रोफाइल के नाम का। ठीक है, अब अगर इस पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, मैंने अबाउट पे क्लिक करा, अभी मुझे अबाउट एक्टिव चाहिए। ठीक है, और अब अगर मैं क्लिक करता हूं तो ABOUT.HTML। सही है, देखा। अबाउट को अब अगर मैं खोल रहा हूं तो मेरे अंदर दो, उसके अंदर दो चीजें हैं, प्रोफाइल और about.html। ठीक है, अब मैंने प्रोफाइल को खोला, इसके अंदर भी एक एक फाइल चाहिए, विच इज profile.html, PROFILE.html। अब हम आके अपना डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं जो हमने डेवलप किया है। ये हमारी मेन फाइल है जो रेंडर हुई हुई है, कौन सी, ये रही। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास दो फोल्डर थे, एक अबाउट का, एक टाइमलाइन का। टाइमलाइन के अंदर अगर मैं जाके देखूं तो मैंने अभी आपके सामने एक फाइल बनाई थी, विच इज timeline.html। ठीक है, बाहर आते हैं, अबाउट के अंदर जाते हैं। अबाउट के अंदर वो क्या बता रहे हैं, दो फाइल्स बता रहा है, एक about.html और एक फोल्डर बता रहा है प्रोफाइल का। प्रोफाइल के अंदर वापस आते हैं तो वो मुझे बता रहा है profile.html। ठीक है, अब इनको आपस में एसोसिएटेड कैसे करना है ये देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसको सही कर लेते हैं। सबसे पहले ए अबाउट
POUT, सही है, कॉपी किया, 2 3 4। अबाउट के बाद हमारे पास था टाइमलाइन, अबाउट के बाद था टाइमलाइन, इसके बाद था हमारे पास प्रोफाइल, PRO, और कौन सा, अबाउट, होम, अबाउट, फाइल टाइम, HO, सही है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं। अब हमारे पास जो आ रहे हैं वो लिंक्स में आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड करना रह गया है, ठीक है। वापस आते हैं, टाइमलाइन में जल्दी से आते हैं, इसकी बॉयलर प्लेट क्रिएट करते हैं, एक्स्ट्रा टैग्स रिमूव, सही है, इसको भी हटा देते हैं, Alt+Shift+F, और इसको हम बता देते हैं कि ये हमारे पास टाइमलाइन का पेज है, टाइमलाइन, H1 दे देते हैं, टाइमलाइन स्क्रीन, Ctrl+A, कॉपी, सेव, अबाउट चेंज कर लेते हैं, डी। जब आपको एक साथ मल्टीपल जगहों पर चेंजेस करनी है, अब जैसे मैंने बोला कि मैं इस पे लिखूंगा, इस पे ऑटोमेटिकली हो जाए, आप क्या करोगे, मैंने इस पे इसको हाईलाइट करा, उसके बाद मैं दबाऊंगा Ctrl+D, उसके साथ के जितने भी हैं सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आते हैं, मैंने बोला इसके बजाय आप कर दो ABOUT, ठीक है, मल्टीपल जगहों पर सेम चेंजेस हो चुकी हैं। सेव करते हैं, AC, वापस आते हैं, प्रोफाइल, सेम चीज हम दोबारा करेंगे, D, वापस आते हैं, इसको करेंगे देंगे प्रोफाइल, ठीक है, सेव किया, ओके। वापस आते हैं, सेव, अभी भी हमारे लिंक्स काम नहीं करेंगे क्योंकि लिंक्स मैंने लगाए नहीं है। अब मुझे सबसे पहले होम पे तो खैर नहीं जाना, होम तो मेरा ये रहेगा, होम को मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, सेव किया, वापस आता हूँ, मेरे पास अबाउट है, टाइमलाइन है और प्रोफाइल है। करंट डायरेक्टरी का मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, किस तरह चेक करेंगे, /, ठीक है, /, वो मुझे बता रहा है आपके पास ये चीजें रखी हुई हैं करंट डायरेक्टरी पर, ठीक है। अब जब आपको करंट डायरेक्टरी से किसी फोल्डर के अंदर जाना है तो आपको उस फोल्डर का नाम लिखना है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अबाउट का अगर मेरे पास आ रहा है और मुझे अबाउट के अंदर ही जाना है तो मैंने लिखा अबाउट, ठीक है। अब उसके आगे अगर मैं स्लैश लगा दूं तो अब मुझे बता रहे कि भाई अबाउट के अंदर ये दो चीजें पड़ी हुई हैं, मैंने बोला नहीं, मुझे प्रोफाइल के अंदर नहीं जाना, मुझे जाना है about.html की फाइल, ठीक है। करंट डायरेक्टरी के चेक करने के लिए मैंने लिखा /, which is this, ठीक है। अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने वो फोल्डर नेम लिखा जिसके अंदर मुझे जाना था, जो कि ये रहा, और इसके अंदर जिस फाइल पे मुझे जाना है मैंने उसका नेम लिख दिया। अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई, ठीक, फोल्डर के अंदर, उससे अंदर इसी तरह जाएंगे, ठीक है। ये आपका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब आप कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन पे काम करोगे ना तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स आपके बहुत बड़े बनते जाएंगे, अंदर से अंदर जाना, बाहर से बाहर आना, ठीक है। टाइमलाइन को देखते हैं, इसके करंट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पे क्या रखा हुआ है, /, टाइमलाइन का फोल्डर सिलेक्ट करा और उसके बाद timeline.html, ठीक है। लास्ट प्रोफाइल पर आते हैं, /, हमारे पास अगर हम मैं जाके देखूं मैंने किसके अंदर रखा था प्रोफाइल, अच्छा सही है, अबाउट के अंदर रखा हुआ है, अबाउट सिलेक्ट करा, फिर उसने बोला कि स्लैश करके एक फाइल है अबाउट की और प्रोफाइल का फोल्डर है, मैंने बोला फोल्डर को सिलेक्ट कर लो और उसके अंदर क्या रखा हुआ है, प्रोफाइल.html, बस। /, करंट डायरेक्टरी से मैंने अबाउट का फोल्डर सिलेक्ट करा, उसके अंदर दो चीजें थी, एक अबाउट की फाइल विच इज दिस, और एक प्रोफाइल का फोल्डर सिलेक्ट करा, उसके अंदर क्या रखा हुआ था, प्रोफाइल.html। सेव करते हैं और अब जाकर देखते हैं कि हमारे पास क्या रेलिवेंट आउटपुट आ रहा है या नहीं। आपने स्क्रीन का आउटपुट देखना है, इसके साथ साथ यूआरएल का आउटपुट देखना है, जहां पे क्या रखा हुआ है करंटली, index.html, ठीक है। हम जाते हैं अबाउट पर, सक्सेसफुली
अबाउट स्क्रीन हमारी आ रही है और about.html आपके पास रेंडर हो रहा है। वापस आते हैं यहाँ से, टाइमलाइन पर जाते हैं। टाइमलाइन स्क्रीन हमारी प्रॉपर आ रही है और timeline.html भी हमारे पास यूआरएल पे रेंडर हो रहा है। वापस आते हैं और प्रोफाइल पर जाते हैं। प्रोफाइल स्क्रीन भी हमारे पास आ रही है और सब फोल्डर के अंदर, उसके अंदर कैसे जाते हैं ये सब कुछ आपने सीख लिया। ठीक है, तो ऐसे करो, सिस्टम्स पे बैठ जाओ और आप लोगों ने पहले इसकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ताकि बर्डन ज्यादा ना हो जाए। सिस्टम ऑन करो और एक एक सिस्टम पे सब बैठ जाओ।